नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। जितने भी छात्र क्लास को देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दिए। आज हम नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, तो जितने भी छात्र क्लास को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज आपका मसाल वैस से नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ दोस्तों। चलिए, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, चलिए जल्दी से पहले शेयर कर दो दोस्तों। इसी के साथ क्लास की ओर बढ़ते देखिए। मसाल बैच को हमने 15 जनवरी को स्टार्ट किया था और अभी हमने इसके लगभग 3 टॉपिक को कवर कर लिया, तो चौथा टॉपिक मैं आज आपको कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए जुड़ जाइए जितने भी बच्चे हैं, और देखिए यह बैच निःशुल्क है दोस्तों। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर बैच बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और सारे ऑल इंडिया एग्जाम में जिसमें मैथ आता है कंपटीशन के लिए, ठीक है, जितने भी एग्जाम में मैथ आता है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए बैच महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। 47 चैप्टर को मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। 5 से 6 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और जो भी बच्चा इस बैच को देखेगा, रेगुलर इसकी क्लास देखेगा दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, वो 100 में से 100 ही करेगा, ठीक है। 100 मार्क का क्वेश्चन है तो 100 का 100 ही करेगा। चलिए, जितने बच्चे परिवार एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जल्दी से प्लीज जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों, कक्षाएं प्रारंभ है आपके मसाल वैस से लेकर के कक्षाएं प्रारंभ है डेली मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह की बात कर रहा हूँ, सुबह के 8 बजे आपको क्लास इसकी मिल जाती है दोस्तों। और यह जो बैच है आपका मसाल बैच जो है ये आपका, तो ये जो मसाल बैच है ये प्रीलियम्स और मेंस आपका दोनों के लिए है, ठीक है। प्रीलियम्स और मेंस आपके दोनों के लिए है। मसाल बैच जो है प्रीलियम्स और मेंस दोनों के लिए बैच है। यूट्यूब मोड है। यूट्यूब मोड का मतलब क्या है दोस्तों, कि यह बैच आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और हिंदी माध्यम छात्रों के लिए यह बैच है। अगर कोई आपको पूछना है दोस्तों, कोई डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आपका अपना जो भी तुम्हारा डाउट है वो मुझे आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। और यह बैच आपको मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मिल जाता है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और किस क्लास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ इसकी विशेषता भी देख लीजिए, मसाल बैच की दोस्तों कुछ विशेषता भी देख लीजिए। साइड में आपको स्लाइड नजर आ रही होगी होगी दोस्तों मसाल बैच की। तो कक्षा प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। 3 टॉपिक भी मैंने करा चुका हूं मैं आपको। देखिए, लगभग 180 घंटे, 180 घंटे और 180 क्लास में आपको कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। लगभग 180 घंटे या 180 क्लास कह लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। तो हर एक क्लास मेरी 1 घंटे की रहती है। आधे घंटे से 1 घंटे के बीच के अंतराल में ही मेरी क्लास रहती है दोस्तों, ठीक है। तो 180 प्लस क्लासेस इसमें होंगी। ये आपकी विशेषता है दोस्तों। प्रीलिम्स और मेंस के लिए हर एग्जाम के, जैसे एसएससी सीजीएल सीपीयू बैंकिंग के लिए दोस्तों, ठीक है, और सीटेट एसटेट टीचिंग के लिए, रेलवे ग्रुप डी, सब एग्जाम आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। और ये इस बैच में अर्थमेटिक आपका हो जाएगा, जो बेसिक गणित है वो आपका हो जाएगा, और एडवांस भी मैं आपका इसमें करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आपकी देखिए निःशुल्क कक्षाएं हैं। निःशुल्क कक्षाएं का मतलब है दोस्तों कि फ्री कक्षाएं है, ठीक है। सारा बैच, इस सारे बैच में फ्री कक्षा में आपको कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो सारी फ्री कक्षाएं हैं, कोई आप पेड नहीं है, कोई भी आपसे कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, लेकिन आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उन उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए जो कई साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। पूरा कंप्लीट हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। जब भी मैं क्लास आपको डालू यूट्यूब पर, तो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर यह बैच बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों। और सभी परीक्षाओं के लिए यह बैच महत्वपूर्ण है। आपको मॉर्निंग में 8 बजे यह बैच मिल जाता है। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट, एनीबडी कोई डाउट हो आपका, तो व्हाट्सअप कर सकते हो दोस्तों। चलिए, और ऑफिशियल जो इसकी ईमेल आईडी है परिवार एकेडमी के नाम से, ईमेल आई जीमेल है, तो आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैंने कहा है देखिए, यूजफुल जो बैच है, ये यूजफुल जो बैच है किस किस एग्जाम के लिए है, ये तो सिर्फ एक मोटे मोटे मैंने एग्जाम लिख दिया है, अन्यथा आप छोटे मोटे एग्जाम भी इससे दोस्तों दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए,
आपका एसएससी का जितना भी सिलेबस है वो मैं आपका यहाँ से करा दूंगा, तो आपका एसएससी भी यहाँ से हो जाएगा, एसएससी एग्जाम सारे हो जाएंगे यहाँ से, आपका बैंकिंग भी हो जाएगा दोस्तों, रेलवे हो जाएगा, सीएट हो जाएगा तुम्हारा जो है दोस्तों, ठीक है। और स्टेट एग्जाम, स्टेट का कोई भी आपका एग्जाम है मैथ के रिगार्डिंग, जिसमें मैथ आता है, स्टेट का कोई भी एग्जाम है उसमें आप इसमें बिल्कुल दोस्तों अच्छे से कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में कराऊंगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम चलेंगे इस कोर्स को लेकर, ठीक है। चलिए, तो टीचिंग के लेवल का भी हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से टीचिंग लेवल से भी हो जाएगा, टीचिंग एग्जाम से। और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम लिख दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट तुम्हारी परीक्षाएं हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण ही बैच है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमारा जो मसाल बैच चल रहा है ये इसकी विशेषता थी, कितने घंटे मैं आपको पढ़ाऊंगा। यह बैच किस किस एग्जाम के लिए है, ये सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी बहन भाई मेरे हैं जो भी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों, तो चाहे आपका एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो दोस्तों, आपका कुछ भी हो, ग्रुप डी का जितनी भी वैकेंसी होगी सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। एसआई के लेवल का ही बैच मैं लेके आया हूँ, सीजीएल तक मैं इस लेवल, इस बैच को भी सीजीएल के लेवल प्री तक मैं लेके चलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीट मैथ इसमें भी कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, देखो जल्दी से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। देखिए, इसकी भी थोड़ी सी विशेषता समझ लीजिए कि ये जो है किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाला है ये बैच। पहले ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए और समझिए इसमें कि यह बैच किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह बैच किस तारीख को आ रहा है। तो 1 मई को लेकर के आ रहा हूं और शाम को 8 बजे लेकर आ रहा हूं, ठीक है। एक बैच जो अब आपका मसाल बैच हो गया वो मॉर्निंग में चलेगा आपका 8 बजे, और ये जो बैच है आपका 1 मई से शाम को 8 बजे चलेगा दोस्तों, ठीक है। 8 बजे आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, मॉर्निंग में मसाल बैच की मिल जाएगी। तो 2 बैच आपके हो गए हैं मैथ के लेकर के। चलिए, तो मिशन वर्दी इस बैच का नाम हमने रखा है दोस्तों मैथ का। अब वर्दी, सॉरी, अब वर्दी दूर नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि वर्दी मेरी जान है और मुझे पढ़ना है दोस्तों, वर्दी पाने के लिए पढ़ना है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और ये जो यूजफुल बैच रहने वाला है किस किस एग्जाम के लिए रहने वाला है, ये सिर्फ मोटी मोटी बातों को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका यूपी एसआई, यूपी पुलिस में एसआई हो जाएगा, कांस्टेबल हो जाएगा, और आपका यहाँ से दोस्तों दिल्ली पुलिस एसआई या दिल्ली कांस्टेबल भी आपका यहाँ से हो ही जाएगा, ठीक है। एसएससी में देख लीजिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, और ग्रुप डी जो भी है वो आपका यहाँ से हो जाएगा, रेलवे ग्रुप डी, और एनटीपीसी भी आपका हो जाएगा। और जितने भी अग्निवीर वाले हैं, जितने भी अग्निवीर वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, सारा इसमें हो जाएगा दोस्तों। तो मैथ आपसे दूर नहीं है, और ये किसी भी एग्जाम से बचने वाला नहीं, ठीक है। सभी एग्जाम में मैथ आता है, और इस बैच में से ये समझ लीजिए मैं आपको जीरो से बेसिक एडवांस सब कुछ कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में इस बैच को मैं लेके चलूंगा, ठीक है। दोनों बैच को, मसाल बैच आपका पूरे डिटेल में चल रहा है, छोटी से छोटी बारीकियों से के साथ स्टार्ट किया है, और छोटी छोटी बारीकियों के साथ ही टॉपिक चलेगा दोस्तों, ठीक है। चैप्टर जो है, अब देखो डेली इसकी क्लास आएगी, किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास बंद हो जाएगी, अगले दिन आएगी, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, कक्षाएं आपकी आरंभ होने वाली है दोस्तों, ध्यान रखना है बस आपको। हिंदी माध्यम का आपका ये बैच है मिशन वर्दी बैच, 1 मई से, और शाम को 8 बजे। चलिए, अब थोड़ा सा अब हम पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। तो देखिए, मसाल बैच से जो मैं लेके आया हूँ दोस्तों, आज है आपकी डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न की दोस्तों ये पहली क्लास है आपकी, और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। डेफिनेशन भी कराऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, और बेसिक से हाई लेवल कराऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस भी दोस्तों इसमें हो जाएगी। बस मैं आपसे एक बार नहीं 1000 बार यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, एक प्यार से जरूर दोस्तों कमेंट भी आपको जरूर करना है। चलिए, तो आज आपकी क्लास है डेफिनेशन, सॉरी, डेफिनेशन तो मैं इसमें आपको करूंगा ही करूंगा, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन से, दशमलव भिन्न से आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है।
तो आज हम इस टॉपिक की जो है फर्स्ट क्लास करने वाले हैं दोस्तों। मसाल वैस से लगभग ये 19-20वीं नंबर की क्लास रहने वाली है आपकी। चलिए चलिए अब पहले हम थोड़ा सा जैसे ध्यान लगा लेते हैं इस पर, किस पर, डेसिमल फ्रैक्शन पर। डेसिमल फ्रैक्शन से पहले भिन्न क्या होती है वो मैंने आपको करा दिया, और भिन्न से पहले आपके दो टॉपिक मैंने करा दिए हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी सांख्यिकी योग्यता और शायद सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, गुणा कैसे करते हैं, छोटी फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन, या आप ये तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब कुछ मैंने करा दिया है। लगभग 6 क्लास में मैंने फ्रैक्शन को दोस्तों कंप्लीट करा दिया है। इसकी भी 6 से 7 क्लास में आपको कराऊंगा दोस्तों। हर सप्ताह में 1 से 2 टॉपिक मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। एक तो हर सप्ताह ये आपका एक टॉपिक बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। चलिए समाप्त। तो एक सप्ताह में एक टॉपिक हम ले लेंगे। तो चलिए दशमलव भिन्न से आज हम पहली क्लास लेकर आए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है। तो थोड़ा सा जैसे आप डेसिमल, चलिए तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को जरा ध्यान में रख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको ये हो जाए कि भाई इंट्रो हो जाए, किससे, चैप्टर से इंट्रो हो जाए। देखिए दशमलव युक्त कह लीजिए या दशमलव से बनी जितनी भी संख्या होते हैं उनको कैसे हल करते हैं। उनमें आपको जोड़ में आएगा, घटाव में आएगा, भाग में आएगा, गुणा में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, अंडर अंडर रूट के अंदर संख्या आएगी, दशमलव में होगी। जितनी भी संख्या दशमलव के रूप में होगी वो डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आती है इस टॉपिक के अंदर दोस्तों। और वो ही आज हम बनाने वाले हैं। आज से 4 से 5 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, 5 में नहीं तो 6 में कर लेंगे दोस्तों। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम इसके क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, और हैंड टू हैंड मैंने स्लाइड के रूप में आपको डेफिनेशन दी है, सारा डाटा स्लाइड के रूप में दिया है। तो आप नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना हाथों हाथ। चलिए थोड़ा सा समझते हुए भी चलेंगे, बोर्ड पर भी मैं कराऊंगा और पहले इसको इसको भी समझ लीजिए। तो देखो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा परिचय से मैं आपको रूबरू कराता हूं दोस्तों, जल्दी से पहले समझ लीजिए। देखिए ये जो आपके दशमलव जो भिन्न है इसमें थोड़ा सा इंट्रो समझिए। तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय क्या होता है। दशमलव युक्त संख्याओं को, ठीक है, दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दशमलव युक्त का मतलब कैसे है, पहले यहाँ पर देखिए दशमलव युक्त का मतलब कैसे है। मान लीजिए कोई संख्या है, एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं आपको बता दूं कोई संख्या है, मान के चलिए यहाँ पर 3.25 ये संख्या है, ठीक है। दशमलव युक्त का मतलब है कि भाई दशमलव लगा होना चाहिए उस संख्या में, चाहे वो 1 अंक के बाद हो, 2 अंक के बाद हो, या 3 अंक के बाद हो, या 4 अंक के बाद हो। ऐसे किसी भी संख्या के अंक के बाद हो या पहले हो, बहरहाल उसमें दशमलव होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो डेसिमल फ्रैक्शन का सवाल है दोस्तों, ठीक है। यह दशमलव भिन्न का सवाल है, बस इतना समझना है आपको। तो यहां से देखिए जैसे 3.25, कहीं कहीं क्या है, चाहे वो टीचर हो या बच्चा हो या हम है या स्टूडेंट कोई भी हो, वो पॉइंट के बाद वाली संख्या को ऐसे कर पढ़ लेता है जैसे 3.25, ठीक है। ये 3.25 जैसे यहाँ पर यदि मैं अगर 5 बना दूं तो यहाँ पर 53.25 ऐसे पढ़ लेता है। तो ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता और ना ही इन संख्या को ऐसे गिना जाता। देखिए जैसे कि ये है, अभी आएगा वो मैं सब आपको समझूंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। सारी स्लाइड सारी चीज मैं आपको बारीकी से यहाँ से बता दूंगा। तो आपका क्या है, ये इस प्रकार से दशमलव युक्त संख्या होती है। तो ये दशमलव युक्त संख्याएं हैं। चलिए तो दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होती है, वहां से दशमलव भिन्न प्राप्त होती है जिसका हर हमेशा या तो 10 होगा या फिर 10 की दोस्तों घात होगा, ठीक है। या तो 10 रहने वाला है या फिर 10 की घात रहने वाला, 10 की घात। आप 10 ना कहे और 10 की घात ही कहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो मान के चलो, जैसे एक एग्जाम्पल और यदि मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर 2.5, इसका मतलब क्या है, 2.5 का मतलब है कि यदि यहाँ पर दशमलव है, ये दशमलव हमें हटाना है, तो बटे में यहाँ पर जितने अंक के बाद बाई ओर से यानी कि इधर से जितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ होगा तो उतने ही नीचे जीरो बढ़ाने हैं। जैसे 1 अंक के बाद है तो 1 जीरो, तो 10 हो गया।
तो यहाँ पे हम इसे 10 तो कह लेंगे, लेकिन इसकी भी घात होती है दोस्तों, इसकी घात होती है। जिस नंबर के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है घात के रूप में, तो ये समझ लो कि उसकी घात 1 होती है, और हमेशा वो हाइड रहती है, छिपी हुई रहती है। तो यहाँ पर ये भी 10 की घात हम इसको कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब देखो, यहाँ पर नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 0.7। तो यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल बनाया है हमने, 0.7 का मतलब क्या है कि भाई 7/10, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ से एक दशमलव को हटाएंगे और इसके नीचे एक 10 बढ़ा देंगे, ठीक है, एक अंक के बाद अगर पॉइंट है। जैसे अगला एग्जाम्पल 0.07। ये याद रखना है, इसमें जीरो का भी बहुत बड़ा खेल है और नंबर का भी बड़ा खेल है। कभी आप से कोई क्वेश्चन डाउट में ना चला जाए, तो वो सारा आज में डाउट, यानी कि इस टॉपिक में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आप समझिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे, और या एक तो ये मान के चलो एक एक तो है, लेकिन यहाँ पर कितने अंक के बाद है, तो एक ये अंक हो गया, एक ये हो गया, तो 2 अंक के बाद है दशमलव। तो 2 अंक के बाद है, इसका मतलब हमें 10 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हमें जो भिन्न प्राप्त होगी वो 7 कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इतनी क्लियर होगी बात। इतनी बात यदि आपकी क्लियर होगी हो, तो एक एग्जाम्पल और है दोस्तों, 0. यहाँ पर देखिए 0.007। इसको कैसे आप हल करोगे, 0.007 को? यहां से आप जैसे यहां से पॉइंट हटाया था, यहां से भी पॉइंट हटाइए, और कितने अंक बाद है, तो 3 अंक बाद है, 3 जीरो लगा दीजिए। तो भिन्न जो हमें प्राप्त होगी 7/1000, ठीक है, 7/1000। तो अब 10 की घात का क्या खेल था, पहले यह ये वाली बात भी लिख लीजिए कि 10 की घात का क्या खेल है भाई। तो 10 की घात का खेल का मतलब ये है कि भाई जितने जीरो है उतनी घात, जितने जीरो है उतनी घात 10 की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, 10 की घात का खेल भी समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और है इसमें, जैसे एक एग्जाम्पल और है, क्या है, 1.03। अब देखो इसका मतलब क्या है कि भाई 1.03 का मतलब है कि यहां से हटाना है और यहाँ पर जीरो। तो ये कितना हो गया हमारा, 103/100। ये तो हमारी भिन्न होगी, लेकिन 10 की घात के रूप में लिखना है अगर हर को। अब ये आपने ये नहीं पूछा कि हर कौन सा होता है और अंश कौन सा होता है, क्योंकि अभी सारी फ्रैक्शन, सारे जितने भी फ्रैक्शन से सवाल थे, मैंने सारे फ्रैक्शन से सवाल कराए, तो उसमें अंश क्या होता है, हर क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, तो भिन्न को जो हम लिखते हैं दोस्तों, भिन्न को हम लिखते हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखते हैं। अब ये P क्या है, तो ये P है हमारा अंश, और ये क्या है, Q है हमारा हर, ठीक है। हर क्या होता है, अंश क्या होता है, तो आपने फ्रैक्शन की क्लास नहीं देखी है, तो 4 से 5 क्लास है दोस्तों, सारी देख डाली, ठीक है। सारी देख डालिए, धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन कैसे होती है। तो आपको पता चल गया कि हर क्या है, सॉरी अंश क्या है और हर क्या है, ये क्लियर हो गया। भाई हमारी भिन्न जो बनेगी वो P/Q के रूप में बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो P/Q के रूप में नहीं है तो वो भिन्न नहीं है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए तो परिचय आपका हो गया है, तो अब दशमलव की गिनती कैसे करोगे, अब थोड़ा सा जरा इसको भी ध्यान से देख लो। मैंने ये कहा है आपसे कि सारी बातों पे ध्यान देना है, हमें सारी बातें सीखनी है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो हम करते हैं रीडिंग डेसिमल, तो इसका मतलब है कि दशमलव की गिनती किस प्रकार से करेंगे, दशमलव को हम गिनेंगे कैसे, या दशमलव में जो संख्या है उसको पढ़ेंगे कैसे, उसकी गिनती कैसे करेंगे। तो जो दशमलव युक्त संख्याएं होती है, जो दशमलव से बनी हुई संख्याएं होती है दोस्तों, वो दाई ओर की संख्याओं में हमेशा अलग अलग करके पढ़ते हैं। दाई ओर की संख्या में, अब देखो दाई ओर की संख्या में कैसे, मान के चलो हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, 3.4 है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 3.54। यहां पर ये एग्जाम्पल है। दाई ओर का क्या मतलब है, भाई जो दाई ओर की जो संख्या होती है उनके उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं। अलग अलग कैसे, दाई ओर से, भाई मेरा दाया हाथ
ये वाला दाया हाथ है मेरा, ध्यान से देखो, ये मेरा दाया हाथ है, और दाएं हाथ से मैंने इधर चला है, तो इधर से दाएं हाथ से इधर, ये तो हो गया आपका दाया, ठीक है। और इधर से ये वाला जो मेरा बाया हाथ है दोस्तों, दिखाई दे रहा है सभी को, ये जो मेरा बाया हाथ है बाएं ओर की तरफ बाया, ठीक है, ये हो गया आपका बाया। तो दाया और बाया आपको समझ में आता है, चलिए दाया और बाया भी आपको समझ में आ गया है। तो यहां से इसको हम एक एक संख्या पढ़ते हैं, इस वाली संख्या को भी एक नंबर मानेंगे और इसको एक पढ़ेंगे, इसको भी एक नंबर मानेंगे, इसको भी एक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है, जैसे ये 3 है तो इसको हमें 3 को कैसे पढ़ना है, 3। अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो दशमलव है, और ये वाली जो है दशमलव के बाद ये क्या है, ये 5 है, और यहाँ पर ये क्या है, तो ये 4 है। तो इसको पढ़ना कैसे कैसे है, इसको कैसे पढ़ोगे आप, कि भाई 3.54, यदि आपने ऐसे पढ़ दिया, कैसे पढ़ दिया, 3.50 और 4 54, ऐसे पढ़ दिया 54 या 54 या 54, 54 है नहीं। तो अगर आपने ऐसे पढ़ दिया, तो अगर आपने ऐसे पढ़ दिया तो ये नंबर जो है आपका 54, अगर आपने पढ़ दिया है 54, ऐसे लिखा जाएगा 54, अगर आपने 54 पढ़ दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे तो पढ़ना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वाले जो है नंबर, इनको जोड़कर नहीं पढ़ना है, इनको अलग अलग पढ़ना है, कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। कैसे कैसे पढ़ते हैं, एक एक करके। जैसे और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 5.76, सॉरी यहाँ पर भी पॉइंट नहीं लगेगा, यहाँ पर 673, ऐसे मान के चलो, ये एक नंबर है। तो इससे पहले भी नंबर लिख सकते हैं ना, ऐसे एक बड़ा एग्जाम भी लिख लेते हैं। चलिए, तो अब देखो, इधर वाली संख्या को तो हम जोड़कर या एक साथ पढ़ सकते हैं, जैसे इसको पढ़ सकते हैं 295। अब ये वाला जो नंबर है, जो बाई ओर का नंबर होता है, उसे तो हम 100 में लेकर के दहाई में, सैकड़े में, हजार में, लाख में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो बाई ओर की संख्या होती है, दशमलव से बाई ओर की जो संख्या होती है, उसको दहाई में, सैकड़े में, हजार में, लाख में, करोड़ में, ऐसे ही नंबर में पढ़ सकती है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद वाली संख्या है, जो दाई ओर वाली संख्या होती है, पॉइंट के बाद वाली संख्या, तो उस संख्या को हम सैकड़े, हजार, लाख, 10 लाख इसमें ऐसे पढ़ ही नहीं सकते दोस्तों। तो कैसे पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ना है इसको एक एक नंबर करके। जैसे जैसे इसको हमने पढ़ लिया, 295 पढ़ लिया, तो अब ये 295 इसको तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते 7673, इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते। यदि आपने पढ़ लिया तो वो गलत है, उसको उसकी ऐसे गिनती होती ही नहीं है दोस्तों। तो कैसे होती है, इसको तो आप 295 पढ़ सकते हो, लेकिन इसको 295 पढ़ लिया, उसके बाद आप यहाँ पर दशमलव लगाओगे, इसको पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे 7, 6, 7 और फिर 3। तो आप इसको एक एक नंबर करके पढ़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा सही, तब आपका सही हो जाएगा, तब जब आप इसको एक एक नंबर करके पढ़ोगे दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ते कैसे है, गिनते कैसे है दशमलव वाली संख्याओं को, वो आपने समझ लिया। दशमलव वाली जो संख्या होती है उसको भिन्न में कैसे बनाते हैं, उसको वो मैंने बता दिया कि भाई 10 या 10 की घात के रूप में लिखते हैं हर को, ठीक है। जितनी भी संख्याओं के अंक के बाद मतलब दशमलव लगा हुआ होता है। चलिए, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है। अब देखो, अगली जो हेडिंग है उस पर ध्यान से देखना, दशमलव के दाई तथा बाई ओर रखी गए शून्य का महत्व क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले आप शून्य का महत्व क्या होता है, दाई ओर और बाई ओर का मतलब यह है कि भाई आप 0 लिख लीजिए, किसी संख्या के आगे पीछे दाएं बाएं मतलब कहीं भी लगा दीजिए, 0 का क्या महत्व है पहले समझिए। दशमलव के दाई अथवा बाई ओर रखे गए शून्य के बाद अगर कोई संख्या नहीं है, तो उन संख्याओं को देखो, अगर कोई संख्या नहीं है दशमलव के दाई ओर या बाई ओर, आपने एग्जाम्पल यहां पर देखिए, पहले जो एग्जाम्पल यहां पर देखिए, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल को समझिए, जैसे 4 जीरो, मतलब लगातार 4 जीरो है, ठीक है। इसके बाद 356, और फिर नीचे है 56.46, और यहाँ पर लगातार 3 जीरो भी है। देखो यहाँ पर, देखो ये नंबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई दशमलव जो बाई वाली संख्या है, इसके बाद यहाँ पर चाहे 1 जीरो हो, या आपके 2 जीरो हो, या 3 जीरो हो, या 4 जीरो हो, इनका कोई भी महत्व नहीं है। इनका क्या है? इनका कोई महत्व नहीं है। इन्हें किसी भी प्रकार से नहीं तो हम गिन सकते हैं, और ना ही इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। ना तो लिखना है, ना पढ़ना है, ना इनका महत्व है। तो फिर ये लिखे क्यों गए हैं दोस्तों? मुझे ये बता दो। जब इनका कोई महत्व नहीं है, इन्हें पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो क्या महत्व है? ये पॉइंट लिखो और उसके बाद वाली संख्या लिख दो, बस इसका इतना महत्व है। इनका यहाँ से रोल हो जाता है खत्म। तो हमें इस संख्या को कैसे लिखना है, पहले यहाँ पर ध्यान से देखो। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन उससे अगर ज्यादा आपने जीरो बढ़ा दी तो गलत, लिख ही नहीं सकते आप। या तो एक जीरो तो आपको लिखना ही लिखना पड़ता है, ऐसे भी लिख दोगे तो सही हो जाएगा, लेकिन ये भी एक प्रकार से गलत ही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा पॉइंट ही रहने देना है, और यहाँ पर इस नंबर लिखना है। ये नंबर है बिल्कुल सही। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल राइट है, सही है। ठीक है, चलिए। अगर आपने ऐसे लिखा, अब इस वाले दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखो। अब यहाँ पर ये तो दशमलव से इधर जीरो था। अब यदि दशमलव से दाई और जीरो हो तो उसका क्या महत्व है भाई? मेरी बात सुनो। ये यहाँ पर क्या है? 56.4600 है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 56.46 लिख सकते हैं। अब ये जीरो क्यों नहीं लिखे भाई? अब आप पूछो। इनका इसलिए महत्व नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ये पूर्ण नंबर हो गया। पूर्ण नंबर हो गया नंबर। मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देखो नंबर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है ही नहीं। भाई 56 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या आ जाती है, किसी पूर्ण संख्या के बाद अगर दशमलव लग जाता है तो वो पूर्ण संख्या नहीं रह जाती दोस्तों। ठीक है। अब देखो ये पूर्ण नंबर है 6। जब ये पूर्ण नंबर है तो इसके बाद तो यहाँ पर कितने जीरो जीरो इधर को लगा लो। अगर आपको लग रहा है 3 है, मैं 5 लगा लू, 6 लगा लू, 7 लगा लू, 8 लगा लू, कितने लगा लू दोस्तों, कितने भी जीरो लगा लू, तो उन जीरो का कोई भी महत्व नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उन जीरो का कोई भी महत्व नहीं है। तो हमें इन्हें ना भी लिखेंगे तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे ये बता दो, देखो इस प्रकार से ये नंबर है। अब इस नंबर में आप मुझे ये बता दो, इस नंबर में दोस्तों इतना बता दो, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, कि भाई क्या इस वाले जीरो का महत्व है या नहीं है? पहले मुझे आप ये बता दो कि इस वाले जीरो का भाई दशमलव जीरो और 3 0 0 0, इन जीरो इन जीरो का जो इन जीरो का जो मतलब था वो तो मैंने आपको बता दिया कि इनका कोई महत्व नहीं है संख्या में, लेकिन इसका महत्व है। आप इसको मत कर देना गलत। यदि आपने ऐसे लिख दिया 79.3 कि सर ने बता दिया था कि भाई जीरो का कोई महत्व नहीं होता, और आपने इस वाले जीरो का महत्व खत्म कर दिया, तो आपने गलत कर दिया। पहले ध्यान से देखो किन किन दशमलव के बाद, भाई दशमलव से पहले या दशमलव के बाद कहां पर जीरो का महत्व खत्म हो जाता है, पहले उस बात को देखो। अगर ऐसे कोई नंबर है, मतलब इसी कंडीशन में कोई नंबर है, तो दशमलव से ये जो पहले वाले हैं नंबर, इनका तो महत्व खत्म। और चाहे नंबर हमारा कोई भी हो, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पर तो भाई कोई संख्या के बाद अगर एक बार जीरो लग जाए, तो उसके बाद कितने भी जीरो हो उनका सबका महत्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर उनके बीच में जीरो आ जाए तो उसका अपना एक महत्व होता है नंबर का। उसको आप पढ़ोगे, लिखोगे भी, ठीक है, उसको हल भी करोगे जीरो को। अगर किसी नंबर के बीच में है
आगे हो पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे तो बेकार है आपके लिए, ठीक है। यदि बीच में है, जैसे यहाँ पर देखो बीच में है, तो इसका अपना एक महत्व है, ठीक है। अब पढ़ेंगे यहां से 7,9.06, सॉरी 0.3। अब 0 और 3, अब आप ये समझो, देखो ये जो जीरो होता है, जीरो, ये जीरो लिखा हुआ है, तो ये वाला जो जीरो होता है, हम अधिकांश अपनी जो लैंग्वेज है हमारी, हम इसको हिंदी भाषा के रूप में जो है प्रयुक्त करते हैं भाई, जीरो। और एक शब्द और होता है शून्य, शून्य, शून्य ऐसे, जिसको हम हिंदी भाषा में और भी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, क्या इनमें से कौन सा वाला शब्द हिंदी का है और कौन सा शब्द इनमें से, दोनों में से अंग्रेजी भाषा का है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा इनमें से लिखा हुआ शब्द हिंदी का है और कौन सा अंग्रेजी भाषा का है। पहले जल्दी से कमेंट करके और मुझे बता दो। देखो ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है इस प्रकार से ZERO, जीरो, तो ये मतलब जीरो तो बनता है ऐसे ही है भाई, जीरो तो बनता है ऐसे ही है, लेकिन ये वाला जो शब्द है, ये वाला शब्द हमारा अंग्रेजी भाषा का है। जीरो इस प्रकार से, जीरो ये अंग्रेजी, जैसे 1 2 3 4, तो आप जीरो बोलोगे इस प्रकार से अंग्रेजी में, और आपने अगदी शून्य बोल दिया है, तो वो शब्द हिंदी का है। ये वाला जो शून्य है, ये शब्द हमारा किस भाषा का है, तो ये हिंदी में लगता है शून्य, और जीरो लगता है आपका अंग्रेजी में। ये बात याद रखना दोस्तों, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे 7, 9 दशमलव। अब दशमलव को पॉइंट के कहते हैं, पॉइंट, 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 ठीक है, पॉइंट, दशमलव, पॉइंट, पॉइंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना है इन चीजों का, कि पॉइंट भी बोल सकते हैं, दशमलव भी बोल सकते हैं, दशमलव हिंदी में और पॉइंट अंग्रेजी में, ऐसे मान के चलिए। डेसिमल फ्रैक्शन वो तो आप सब पढ़ता ही है आपको, तो इसका इसे कैसे पढ़ेंगे भाई, ये हो जाएगा 7, 9 दशमलव, यानी कि पॉइंट आप इसको पढ़ोगे और यहाँ पर पढ़ोगे 0 और 3। इंग्लिश में पढ़ना है 79.03, हिंदी में पढ़ना है 7, 9 दशमलव 0, 3। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो आपने इसका महत्व है सब आपको समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि भाई एक एक जो भी बात है तुम्हारी, छोटी छोटी बातें हैं, बारीकी की चीज है, बेबी मैं सिखाऊंगा, सवाल कैसे हल करते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो अगली हेडिंग क्या है, क्या अगला अगला आगे कैसे समझोगे आप? अभी तक आपने सोचा है कि भाई जीरो का संख्या से पहले और बाद में क्या महत्व, यदि बीच में आ जाए, देखो अब इसमें बीच में आ गया, अगर यदि बीच में आ जाए तो उसका अपना एक क्या होता है, महत्व होता है दोस्तों। देखो दशमलव के बाई ओर के शून्य से पहले, दाई ओर के शून्य के बाद कोई अंक यदि हो, तो उन सभी शून्यों का अपना एक महत्व होता है दोस्तों, जैसे ही मैंने अभी आपसे बताया, इसमें भी है, ठीक है। आपका एग्जाम्पल है वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखो 3 के बाद 4 जीरो लिख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट लग रहा है, और यहाँ पर 3, 5, 6। अब देखो अभी तक तो यहाँ इधर अगर अगर यदि इधर जीरो है तो इनका कोई महत्व नहीं है, इधर कोई जीरो है तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब भी कोई इनका महत्व नहीं है, लेकिन यदि बीच में है तो इनका अपना एक महत्व है, इनको पढ़ा भी जाएगा, गिना भी जाएगा दोस्तों, लिखा भी जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सारी बात मैंने क्लियर कर दी है भाई, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, बोला भी जाएगा, हल भी होंगे सवाल इनसे। चलिए अब देख लो यहाँ पर, अब आप ये देखो दशमलव से बनी संख्याओं को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न में समझिए आप। अब कोई पूर्ण नंबर है, पूर्ण नंबर का मतलब ये होता है कि भाई पॉइंट से पहले या बाद, पॉइंट की यदि बाद वाली अगर कोई संख्या है तो वो पूर्ण नहीं है। अब पॉइंट से पहले जितनी संख्या है वो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। कैसे? पहले आप यहाँ पर बोर्ड पर समझो, इसी बात को तो कहता हूं पहले बोर्ड पे समझो। जैसे एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है 1.5, तो जब 1.5 लिखा हुआ है तो इसमें पूर्ण संख्या बता दो, दोनों में से कौन सा है नंबर, सॉरी दोनों में से पूर्ण नंबर बता दो आप मुझे, कौन सा है दोनों में भाई, 5 में से और 6 में से पूर्ण नंबर, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि इन दोनों में पूर्ण नंबर या पूर्ण नंबर है कौन सा।
कि पूर्ण नंबर कौन सा है, अगर पूर्ण नंबर कौन सा है और पूर्ण नंबर कौन सा नहीं है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से कमेंट करो। 1, 2, 3, 4 और 5। टाइम अप हो गया दोस्तों, आपने कमेंट नहीं किया। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो मेरा एक है, ये मेरा एक क्या है दोस्तों, ये पूर्ण है, या इसको मैं पूर्णांक कह सकता हूँ। ये एक पूर्णांक का मतलब ये है कि भाई एक नंबर पूर्ण नंबर है, एक है, ये पूर्ण है। लेकिन यदि अगर दशमलव के बाद वाली संख्या है, ध्यान से देखो, मैं आपको डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन समझ नहीं सकते। समझ कैसे सकोगे, जब मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए पहले। तो यदि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है, कोई संख्या है, तो वो पूर्ण संख्या नहीं है, ना ही पूर्ण नंबर है। इतनी बात क्लियर होगी। ना तो वो पूर्ण संख्या है, ना वो पूर्ण नंबर है, तो है क्या भाई, वो तो दशमलव के बाद है, वो है भिन्न में, दशमलव भिन्न बनेगी। अब वो देखो, ये पूर्ण संख्या होगी आपकी। जब यहाँ पर 1.5 हो गया, तो हमें क्या करना है, यहां से पॉइंट हटाना है और यहाँ पर 0, और फिर आप इसकी काटाफीटी करोगे। अब काट फीट के जो नंबर बच जाएगा बाद में, जो संख्या बच जाएगी भिन्न के रूप में, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दशमलव था, ये हमने इस दशमलव को हटाया और नीचे एक 0 बढ़ा दिया, यानी कि 10 हो गया। 5 से काटोगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो इसको जो मैं भिन्न के रूप में लिखूंगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों ये 3/2। तो 3/2 क्या होगी मेरी, भिन्न होगी, नहीं होगी, 3/2। लेकिन कहीं कहीं पर ये देखो नीचे, अब 2 ही का ना 2, और एक रिमाइंडर बचेगा। तो कैसे लिखोगे आप, ये जो नंबर होता है ये पूर्ण होता है अपना आप। अब देखो, 2 ही का ना 2 और एक 3/2, बात एक समझ में आ गई, ऐसे लिखना है। लेकिन अब आप एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, हर एक बारीक की चीज बताऊंगा, जैसे जैसे याद मुझे आएगी, और आप भी कमेंट करके पूछते रहो। तो देखो, अब यहाँ पर ये एक हमारा पूर्ण नंबर हो गया, ये तो हमारा पूर्ण नंबर हो गया, लेकिन इसके बीच में कहीं कहीं बच्चे ये सोचते हैं कि ये गुणा है। भाई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा, चाहे मैं और लिख देता हूँ, 5 सही 1/2, या 3 सही 3/5। तो कहीं कहीं ये सोचते हैं, जैसे कि हमने अभी क्या काम किया, 2 ही का ना 2, तो 2 ही का ना 2 हमने इसमें पढ़ लिया है, तो आप ये सोचोगे कि गुणा कर दी। अब ये गुणा कर दी, आपने गुणा कर दी, लेकिन कहीं कहीं पर मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं होता। गुणा तो आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो जो गुणा करते हो ना, आप वो एलसीएम के रूप में करते हो। एलसीएम के रूप में कैसे, कि इस एक के बटे में एक मानकर आपने एलसीएम ले लिया था भैया 2, और उस एक से ये 2, ये जो वाला जो नंबर है एलसीएम वाला, वो उतनी बार गया, और उसकी गुणा आपने उस नंबर से ऊपर वाले से कर दी। जब आपने गुणा कर दी, तो आपको ध्यान है कि भाई आपने गुणा करा है। तो यदि आप गुणा करते हो, तो अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि आप यहाँ पर गुणा करते तो हो, लेकिन क्वेश्चन में असल में वो गुणा नहीं होती, वो गुणा होती नहीं। तो वो होता क्या है, देखो, जैसे यहाँ पर आपने यदि गुणा करी है, तो वो गलत हो जाएगा कि वो तो गुणा होती ही नहीं। गुणा नहीं होती तो फिर क्या होता है, वो होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो चिन्ह होता है, वो होता है हमारा प्लस का चिन्ह। ठीक है, चलिए, जिसको बात नहीं पता थी जल्दी से कमेंट करो कि मुझे ये बात नहीं पता थी, और जिसको यह बात मालूम थी, तो वो कमेंट करो कि मुझे सर ये बात मालूम थी। तो कैसे, जैसे एक सही 1/2 का मतलब ये है कि भाई 1 प्लस के 1/2। अब देखो, मैंने क्या कहा था अभी आपसे, कि हमारे पूर्ण नंबर या पूर्ण संख्या, तो ये जो एक है, ये पूर्ण नंबर और पूर्ण संख्या का काम कर रही है यहाँ पर, लेकिन 1/2 ये भिन्न है, और इसको ऐड कर करके भी भिन्न बनी है हमारी। तो पूर्ण नंबर क्या है, डेफिनेशन में देखो, 22 और सॉरी 22 और की संख्या पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूर्ण नंबर जो होता है वो पूर्णांक, दशमलव के 22 और की संख्या अंश के रूप में। अंश, अंश क्या होता है, अब देखो, अंश होती है ऊपर वाला, ये जो नंबर है हमारा, ये किसका काम करता है, तो ये करता है हमारा अंश का काम।
इतनी बात याद रखना, किसका काम करता है, तो यहाँ पर करता है ये अंश का काम। और नीचे वाली जो वैल्यू है, ये जो दो काम कर रहा है हमारा, ये किसका काम करता है, यहाँ पर हर का काम। और ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर किसका काम कर रहा है, पूर्णांक का काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बारीकी से यूट्यूब पे कोई टीचर नहीं पढ़ाता है दोस्तों, ठीक है, कोई भी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हम पेड कोर्स बेचेंगे, बच्चा खरीदेगा, 6 महीने साल भर पढ़ेगा, फिर हम कोर्स की वैलिडिटी खत्म कर देंगे। और ये जो कोर्स की वैलिडिटी है ना यूट्यूब पर दोस्तों, तो ये लाइफ टाइम के लिए है आपके लिए, कि मैं कोई भी वीडियो को डिलीट नहीं मारूंगा दोस्तों। यदि आपका प्यार बना रखा, किसी ने ट्रैक नहीं दी, तो कोई वीडियो यहाँ से डिलीट नहीं होने वाली है। सारा डाटा यहाँ पर ही पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, आप कभी भी पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो, आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आपका बहन भाई भी दोस्तों पढ़ सकता है, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ सकता है। अगर यदि आपसे कुछ नहीं होता, कोई टॉपिक आपका कमजोर है, आप आइए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। और किसी भी बैच की, मैं तो ये कहता हूँ इस बैच के बाद भी, मसाल बैच के बाद, मैंने कहा कि 1 मई से मिशन भर्ती आ रहा है, वो भी कंप्लीट रहेगा। और इन दोनों के बीच में एक बैच और आएगा दोस्तों रीजनिंग का, ये याद रखना, एक बैच और आएगा रीजनिंग का, स्पेशल रीजनिंग उस बैच में रहने वाली है। और आप उस बैच को पढ़कर किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, 95 मार्क का मैं बताऊंगा, 95 मार्क की रीजनिंग मेरे पढ़ाए हुए बैच में से तो आएगी दोस्तों, 95, 100 नहीं कहा था, लेकिन 95% उसमें से ही आएगी। कैसे आप क्वेश्चन बनाओगे, वो सारा सब कुछ मैं सिखाऊंगा। और बेसिक, जहां पर आप 2-2,500 3,000 ऑनलाइन ऑनलाइन देकर कोर्स खरीदते हो, वो भी जरूरत नहीं है। और ऑफलाइन जाकर 10-20 हजार रुपए अमाउंट पे करने पड़ते हैं आपके रीजनिंग के लिए, तो वो भी आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। मैथ के लिए भी 25 से 30 हजार आपको पे करने पड़े कहीं कोचिंग पर जाकर, तो वो भी जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, मैं अगर हाई लेवल का पढ़ा रहा हूं, आपको प्री मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं, तो आप यदि आपने पढ़ लिया, तो आप छोटी मोटी नौकरी के लिए तो उसमें मास्टर हो जाओगे, धुरंधर मास्टर हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। छोटी मोटी के लिए तो आपके लिए बहुत ही कारगर है ये बैच, ठीक है। चलिए, तो आपने समझ लिया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, देखिए और समझिए दोस्तों, छोटी छोटी बारीकी से पढ़िए, ठीक है। आपने ये समझ लिया, नहीं समझ लिया, चलिए। अगर आपने ये समझ लिया है, अच्छे से पढ़िए दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट ना करिए। देखिए, अब दशमलव, अब हमने टॉपिक स्टार्ट करना चालू कर दिया है, ये याद रखना। धीरे धीरे हम सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, सारा खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैंने ये कहा कि भाई धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि पूरे बैच को उठा करके एकदम से मैं आपको करा दूं। जैसे वो टीचर आते हैं, मैराथन, 6 घंटे में पूरा गणित खत्म, 6 घंटे में इतिहास खत्म, 6 घंटे में या 12 घंटे में हिस्ट्री खत्म, मतलब ज्योग्राफी खत्म, इकोनॉमिक्स खत्म, हिंदी खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आपको सच में नौकरी चाहिए, आपको हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, जीरो से लेकर के एडवांस। मैं ये कहता हूँ एसएनआर से आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी, और मात्रा उतरा सब जोड़ घटा, उसमें जितने भी, जिस प्रकार से भी आपने लैंग्वेज सीखे, वो उसी प्रकार से आपको गणित सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहले गिनती भी आपको याद होनी चाहिए, गिनती पहचान होनी चाहिए आपको, कौन सा नंबर क्या है, फिर आपको मतलब पहाड़े याद होने चाहिए। मैंने क्लास जब बैच स्टार्ट किया था, आपको सब बताया था भाई क्या क्या आपको याद करना है जरूरी, ठीक है। आपने क्लास नहीं देखी है तो पहले शुरू से देखिए एक बार क्लास को, सारी क्लास को 1 बाय 1 देखिए आप, ठीक है। एक भी क्लास को मिस मत करिए, सारी क्लास को 1 बाय 1 देखिए। मैं ये कहता हूं कि दोस्तों कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस मोह माया त्याग दो दोस्तों, सब कुछ त्याग दो, पढ़ना है। और जल्दी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जल्दी, ठीक है, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए, पहले हम इस हेडिंग को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, दशमलव भिन्नों को जोड़ना। अब दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, या दशमलव से बनी युक्त जो दशमलव युक्त संख्याएं होती है, उनको कैसे जोड़ते हैं। पहले ये देखो, जैसे आपका है 45.45 प्लस 15.15। अब ये एग्जाम्पल है, कितना है आपके सामने है, और आप जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर भी बता दो, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ऐड कैसे करोगे, पहले यहां पर देख लो। जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं, समझदार बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो जोड़ लेंगे अपना, उसको उनको पता है कि भाई कैसे जुड़ेगा, ठीक है।
लेकिन जिनको पता ही नहीं कैसे जोड़ते हैं, उन्हें पता है लेकिन कुछ ओवर स्मार्ट होते हैं कि हम पे आता है, हम पे आता है, हम पे आता है। और जब एग्जाम आता है तो उनसे कुछ नहीं आता है। ऐसी बात भी होती है। तो देखो, देख ध्यान से, यहां से क्या करना है आपको, आपको ये वाले नंबर ऊपर लिख दिया, फिर उसके बाद दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है, और जैसे नंबर है वैसे ही आपको लिख देना। इसके बाद आपको ऐड करना है, जैसे 5 और 5 10, एक कैरी, 4 और 1 5 6 हो गया। दशमलव के बाद दशमलव लगेगा, 5 और 5 10, 4 और 1 5। ठीक है, ये नंबर 4 और 1 5, और एक कैरी वाला मैं भी तो कहूँ कि भाई 50 के 60 हो गया, 60.6। अब यहाँ देखो, आप कहोगे कि 60.60, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका उत्तर ऐसे हो भाई, ऐसे हो सकता है क्योंकि हमारा जो रियल नंबर है वो ये है। और यदि ऐसे भी नहीं है तो ये आपकी दशमलव भिन्न चल रही है, तो आपका नंबर, इसको हटाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ाइए और इसको डिवाइड करिए। दोस्तों अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 303/5। 5 से डिवाइड करोगे 5 छक 30, तो आपका पॉइंटों में यही बनेगा। ठीक है, लेकिन भिन्न के रूप में। लेकिन आप इसको कैसे और बना सकते हो, 303/5 है, दिखाई दे रहा है, 303/5 को 5 छंग 30, 60.। ठीक है, पूरा पूरा उस 300 बार कटेगा, 500, 5 छंग 30, और इसको करोगे आप 3/5, ये आपका इस प्रकार से बनाओगे, आपका सही उत्तर ये वाला हो जाएगा दशमलव। फिर हम डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, ध्यान से देखो, इतनी बात आपने समझ लिया। एक नए एग्जाम्पल और समझो, ठीक है, एक एक और क्वेश्चन समझो। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन को और समझ लो, चलिए बोर्ड पर ही आप एक क्वेश्चन को, एक एग्जाम्पल को और समझ लो। मान के चलो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, कोई कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चलिए देखो, ये नंबर है, कितने शानदार और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिए। नंबर तो, क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे मिलेंगे। अभी मैं सारे क्वेश्चन को पहले समझा दूंगा, सारी सारी हेडिंग को, सारे टॉपिक को, जितने भी मैं लेके आया हूँ टॉपिक, कितने प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो सारे आपको मैं 1 बाय 1 करा के, उनके 1-2 एग्जाम्पल करा के वो आपको मैं समझा दूंगा 102 क्लास में। फिर उसके साथ हम एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज में लगभग 70 से 80% को हम फिर से डेसिमल जो है हमारे डेसिमल फ्रैक्शन का जो टॉपिक चल रहा है ये, इसमें 70 से 80 क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो आपका टॉपिक भी हो गया कंप्लीट, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसमें, हो जाएगी ना। चलिए देखो, ऐसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर आपको है, आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है बैच, मैं मेहनत करता हूँ, बस आपकी मेहनत चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए, वीडियो को लाइक और शेयर चाहिए, यूट्यूब पर शेयर करो, ठीक है, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, शेयर चैट पे शेयर करो, कू पे शेयर जो होता है उस पे शेयर करो, कहीं पर भी शेयर करो, क्लास को अपने सभी दोस्तों तक फैला दो क्लास को। जितने भी गरीब वर्ग के छात्र जो होते हैं ना दोस्तों, वो इसको फ्री में देखें, उनसे कहो कि फ्री में है, ये कंप्लीट बैच है पूरा। चलिए, क्लास को शेयर ज्यादा करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, इसको कैसे बनाना था। तो देखो, ये जो हमारी वाली नंबर वाली भिन्न है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे बन सकता है, हाँ हो सकता है ना, कोई जरूरत, ये थोड़ी नहीं है कि मतलब क्वेश्चन तो अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से कैसे भी आ सकता है, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अब आप देख लीजिए, यहां पर मैंने लिख दिया 58 1 7, 36 दशमलव के नीचे दशमलव और 3 6, इस दशमलव को पहले इधर, तो या इसका मतलब 7 17 इधर हो जाएगा, और 7 3 4 6, ये है नंबर। अब इसको आप ऐड करोगे, ऐड करना सिखा रहा हूं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना ही जरूरी है। अब वो जो खेल था,
जिसमें ये कहा गया था दोस्तों कि भाई जीरो का महत्व नहीं होता, वो वाली बात थी यहाँ पर। हम इसको, ये जो दो नंबर है इसमें दो जीरो बढ़ा सकता हूँ, इसलिए महत्व खत्म हो जाता है, कोई महत्व नहीं होता। और महत्व का जो असर पड़ता है वो ऐसे क्वेश्चन में पड़ता है कि हम आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं। यदि अगर यहाँ पर और भी नंबर होते, यदि आपके यहाँ पर और भी नंबर होते तो यहाँ पर आप और भी जीरो बढ़ा लेते, इस प्रकार से बढ़ा लेते ऐड करने के लिए, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। आप बढ़ा सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है। माइंड में याद रखो, माइंड साफ रखो दोस्तों, टेंशन लेने का नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेने का, बस पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। चलिए, तो जो नंबर था हमारा उसी पे फोकस रखेंगे फिलहाल, तो चलिए अब आपने कर लिया है। तो देखो इसमें आप जीरो बढ़ा सकते हो, आपकी सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूं। तो जीरो जीरो जोड़ोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। 7 और 3 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, एक कैरी में जाएगा। 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12 हो जाएगा आपका, फिर से एक कैरी में जाएगा। तो ये 7 7 दूनी 14, 14 और यहाँ से 14 और 8, देखो 14 और 8 आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ से 6 यानी कि 20 और 2 22, यहाँ से भी 22 हो जाएगा, दो कैरी में आपका चला जाएगा। ठीक है, दो कैरी में चला जाएगा तो देखो 9 और 1 10 और 3 13 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 15, एक कैरी में जाएगा, एक और एक 2। तो यहाँ से हो गया 152.2646, ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर फिर से यदि भिन्न की बात करें, तो यदि अगर आपकी भिन्न की बात करता है तो आपको यहाँ से पॉइंट हटाना है और यहाँ से 4 जीरो बढ़ा देने हैं, और फिर आपको इसकी काटाफीटी करके उसको भिन्न के रूप में लिख देना है। ठीक है, आपको आपसे भिन्न भी पूछा जा सकता है, आपसे इसको उत्तर को जुड़वा के भी पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, लेकिन सवाल आपको करना आना चाहिए, उसको तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक टॉपिक और ले लेते हैं आज। चलिए आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं हमने। देखिए, तो प्लस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो घटाव वाला सारे लेके आऊंगा, गुणा भी लेके आऊंगा, भाग भी लेके आऊंगा, ब्रैकेट से भी लेके आऊंगा, और रूट जिसके ऊपर होता है वो भी लेके आऊंगा, और जिन संख्या के ऊपर दशम वो लगा होता है ना, बार वाला चिन्ह, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 6.26, ऐसे जो बार होता है वो वाले नंबर बहुत आते हैं आजकल, तो ऐसे वाले जो बार होता है वो भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चनों करेंगे। मैंने कहा कि धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लेवल की ओर, धीरे धीरे। आपको ये बात याद रखनी है कि थोड़ा थोड़ा रोज सीखे तो आपके लिए बेहतर है दोस्तों, क्योंकि कभी भी अगर आप ये मान के चलो आपके पास थोड़ा सा खजाना, थोड़ा थोड़ा नहीं ज्यादा खजाना है ऐसे मान के चलिए, या ज्यादा अनाज है, भाई बात मान के चलो, अनाज की बात अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर ये एक आपके पास एक गोदाम है, या इसको कोठी मान लीजिए, इस प्रकार से नहीं होती, ऐसे होती है। तो इसमें बहुत सारा अनाज भरा हुआ है, अनाज है, फुल है, सभी किसान के जो घर में होते हैं उन अनाज है, बोरी मान लीजिए। अब क्या आप इस बोरी के अनाज को एक दिन में खा सकते हो? मुझे ये बताओ, क्या एक बंदा या आप जो हो इस बोरी के अनाज को एक दिन में खा सकते हो? एक दिन में खा सकते हो? मुझे इतना बता दो। जो छात्र ये कह दे कि मैं इसको एक दिन में खा सकता हूँ, खाने का मतलब ये है कि भाई इसकी रोटी बना के आपको एक दिन में खानी है अपने पेट में, एक बोरी अनाज की मान लो, मैं आपसे एक एक बोरी अनाज की ही कह रहा हूँ, कोठी को भी नहीं कह रहा हूँ। एक बोरी अनाज खा के दिखा दो आप एक दिन, क्या आप ऐसा कर सकते हो? एक दिन में खा सकते हो? तो आप एक दिन में नहीं खा सकते उसको। हाँ ये है कि धीरे 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 आप खाओगे तो एक ना एक दिन खा लोगे इसे कंप्लीट। एक ना एक दिन का मतलब ये होता है कि रोज आपको थोड़ा 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 खाना पड़ेगा, और आप थोड़ा 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 खाने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि ये बोरी खाली हो जाएगी। ऐसे ही होता है ज्ञान, अरे ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जो हमारी स्टडी है, जिस क्षेत्र में हम है, ये पढ़ाई, एक ही दिन में आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते दोस्तों। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि आप 6 महीने में भी नहीं निकाल सकते, 6 महीने में भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि 6 महीने में तो दोस्तों आपको सिलेबस का ही पता चलेगा, सिलेबस ही कवर कर पाओगे।
तो आपको थोड़ा थोड़ा, अगर 6 महीने आपने सिलेबस पढ़ लिया तो 6 महीने के बाद निकाल सकते हो, लेकिन 6 महीने में नहीं निकाल सकते, 6 महीने के बाद। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लो 6 महीने, तो उसके बाद उस 6 महीने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो, ठीक है, काम को। तो इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना आज आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो, इतना टाइम आपको जरूर आपको देना है अपना आपको, कि आपने जितना पूरे दिन में पढ़ा, चाहे आपने 4 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा या 8 घंटे पढ़ा, तो उसका 1-2 घंटे आप रिवीजन का भी आप रखो, ठीक है। तो आपका जितना आपने पढ़ा उसको 1 या 2 घंटे में आपने रिवीजन कर लिया, और डेली करना, आपने डेली रिवीजन कर लिया तो आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे दोस्तों, ठीक है, जल्दी। चलिए एक टॉपिक एक और है हेडिंग, वो उसको समाप्त कर लेते हैं। देखो अब ये जैसे भिन्न है घटाने वाली, चलिए भिन्न है जो आपके घटाव वाली जो भिन्न है, इसको और समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में, आपके पास एक क्वेश्चन है 96.96 और -24.24। अब ये क्वेश्चन, ये तो शुरुआत है, ये तो समझाने के लिए है। क्वेश्चन तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में इतने बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, और आते हैं वे क्वेश्चन, वे सभी मैं आपको कराऊंगा। तो अब आप इसको कैसे करोगे, जैसे हमने जोड़ने की प्रक्रिया थी वैसे ही घटाने की है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पर है 96.96, नीचे 24.24 या 24 दशमलव से पहली वाली संख्या को आप पूरी पूरी संख्या को पढ़ सकते हो। मैंने आपसे कई अभी कहा है क्लास में, ढाई सैकड़ा हजार सैकड़े में, आप लाख में भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्या को, जो दाई ओर वाली संख्या होती है इधर से, उसको आप नहीं पढ़ सकते, उसको एक एक करके ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखो कैसे घटाओगे। घटाने का मतलब ये होता है, ढाई आप लोगे चाहे वो दशमलव से पाई वाली हो या उसके साथ वाली संख्या हो, तो वो ढाई हमारी 10 की है। जैसे 6 में से 4 जाएंगे तो आपका 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। दशमलव कितने अंक के बाद था, 2, तो 2 ही अंक के बाद लगाएंगे। इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि गुणा में थोड़ा सा खेल जरा ज्यादा है, उसको भी समझाएंगे गुणा वाले में। 6 में से 4 जाएंगे आपका 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा आपका 7 बचेगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन भिन्न में यदि पूछ ले, तो भिन्न में यदि पूछ ले, इस पॉइंट को हटाना है कितने अंकों के बाद, मतलब इधर मतलब दाई ओर से कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद है, तो 0.0। अब आप इसको काट सकते हो, यहां से आप काट सकते हो, और यहां से देखो जैसे तो हमने 2 से काट दिया, उत्तर तो हमारा ये भी है 72.72, ये भी आंसर है। लेकिन दशमलव भिन्न की डेसिमल फ्रैक्शन की यदि अगर मैं बात करता हूं, डेसिमल फ्रैक्शन की यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो आपका उत्तर ये नहीं होगा। फिर आपको, आपसे एग्जाम में कुछ और पूछ रहा है, वो कह रहा है कि बच्चा देखो थोड़ा सा और शार्प है नहीं है, मतलब कुछ वो कुछ और कर सकता है नहीं कर सकता है, मतलब उसको हल कर सकता है क्वेश्चन को या नहीं कर सकता, या वो थोड़ा सा स्मार्ट, आपकी स्मार्टनेस भी जानना चाहता है दोस्तों। एग्जामिनर क्या चाहता है, बच्चा कितना स्मार्ट है उसको पहचानना चाहता है। तो आपसे क्या भिन्न में पूछ लेगा इसका आंसर, दशमलव में ना पूछ, दशमलव संख्या ना पूछकर आपसे भिन्न में भी पूछ सकता है। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना, कितने जीरो है, और इसको काटा पीटा, पहले 2 से काटो, 2 से नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी काटो, आपकी भिन्न बन जाएगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन वो ले लीजिए। अब सब कुछ कराऊंगा, सारी भिन्न बनवाऊंगा सब कुछ, अभी एक्सरसाइज पे तो आइए, पहले समझ लीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ, पहले उसको समझ लीजिए। सारे क्वेश्चन आएंगे, वन बाई वन क्वेश्चन को हल कराऊंगा, जुड़वाऊंगा भी, वहां पर घटवाऊंगा भी, भिन्न भी बनवानी है, और भिन्न के दशमलव रूप में भी कैसे बनाते हो उसको सब मैं आपको सिखाऊंगा। गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। धैर्य रखिए, पहले धैर्य रखिए थोड़ा सा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कौन सा, जोड़ना और घटाव वाला। एक एग्जाम्पल जोड़ का हो गया, एक घटा का हो गया। अब भाई जोड़ का और घटाव दोनों का भी तो होना चाहिए, जैसे कि लिए, जैसे कि आपने लिखा, अब ये नंबर है। अब थोड़ा सा सोचो, ये नंबर है, एक छोटा सा ले लिया मैंने कोई एग्जाम्पल, इतना बड़ा नंबर नहीं लिया, थोड़ा सा सोच लिया। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये है कि भाई अब एग्जामिनर ने क्या काम करा, आपको छोटी संख्या दी, ऐसे
बच्चे को खेलने के लिए खिलौने ले भाई ले, ऐसे छोटे छोटे खिलौने से। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब तो छोटे खिलौने खेलेगा नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, क्यों? क्योंकि आपने जोड़ना और घटाव सीख लिया। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब आपको थोड़े से बड़े खिलौने देंगे, ठीक है भाई, बड़े बच्चों के लिए तो बड़े खिलौने। तो ऐसे ही एग्जामिनर होता है, कभी छोटे छोटे होते हैं वो, जिससे आप सीख लो, स्टार्टिंग हो जाए आपकी, और फिर उसके बाद खेलना स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो अभी तो ये तो जीरो है, ये आते थोड़ी है, लेकिन समझिए, समझिए दोस्तों, ऐसे कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, आप पहले तो इनको ऐड करोगे, ऐड वाली प्रक्रिया तो पहले आपको करनी पड़ी। जैसे 7 और 6, 7 और 6 कितना होगा? 13, 13 का 3, एक कैरी में जाएगा, 3 और एक कैरी वाला 4 और 6 10, 10 का 0 एक कैरी में जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 की जगह हो जाएगा 9। तो ये लगभग कितना हो गया है, आपने जोड़ लिया है 90.3। अब इसमें से घटाना है, तो कितना? 7.6। आप ऐसे ही तो घटाओगे। अब देखो यहाँ पर खेल जो मैं समझाना चाहता था, दशमलव के बाद मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप दहाई लोगे, वो भी 10 की। आपने 9 से दहाई ली 0 में भाई, क्योंकि ये जो 0 है ये 3 से बड़ा है या छोटा है? जल्दी से कमेंट करो, बड़ा है या छोटा। देखिए, तो ये जो 3 से है ये यहाँ पर छोटा ही तो है, लेकिन इस संख्या जो, अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करता हूँ 90 की, तो ये 3 से बड़ी है भाई। ये तो दशमलव के बाद 3 है, मात्र एक से भी कम है ये 3 दशमलव के बाद तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने 10 की दहाई ले ली, और 10 की दहाई ले ली तो ये हो गया 10, 0 तो 10 हो गया अपने नाम में, अब ये 10 बन गया। ये कह रहा है कि भाई तू 10 हो गया अब, है ना? हाँ 10 हो गया मैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो है, इसे जो पीछे से सपोर्ट मिली है, इसकी जो पावर है ना, पावर, पावर कहाँ से आई है इसके पास? तो वो पावर आई है, इस 9 ने पावर दी है, और पावर दी इसने 10 की है, 10 का दम दिया है कि ले भाई तू 10 का दम ले। और यो अब ये 0 था, और जब ये अब नाम में 0 था, तो अब इसके पास 10 की पावर आ गई है। अब ये बोला ले भाई 3, तू भी ले, तू भी। तो अब यहाँ से अब इसकी पावर बनती चली जा रही। तो इसमें से 10 ने एक छोटी सी पावर अपनी उठा के इसे दे दी, लेकिन जैसी वो 3 के पास पहुंची, वैसे वो 10 की दम की बन गई, क्योंकि वो 10 बन गई थी और उसने भी 10 बना दिया नंबर। तो इधर से भी दहाई जाएगी तो ये 10 की बनेगी, तो यहाँ पर होगा 13, ठीक है। 10 की पावर थी, तो ये 10 की दहाई थी, सॉरी। तो यहाँ पर 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 लिया, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पर तो भाई जो 10 बना था वो नंबर, उसने एक अपने 10 अंश में से एक अंश दे दिया, 10 वाला। तो अब उसके पास कितना बचा? 9 बचा ना। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब इसने एक पावर अपनी दे दी, तो एक दे दी तो कितना बचा भाई? यहाँ से 8 बचेगा, तो यही आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको बता दी। लेकिन दोस्तों, कल के क्लास में बहुत सारे टॉपिक मैं आपको ऐसे कराऊंगा, उसके थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको करा दूंगा, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जो एक्सरसाइज 4 से 5 क्लास में कंप्लीट मुझे आपको करानी है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। लेकिन एक्सरसाइज से पहले ये बातें भी आपको बतानी जरूरी थी, तो ये बातें भी एक क्लास में नहीं हो सकती, क्योंकि टॉपिक बहुत जानदार है और बेसिक से एडवांस है दोस्तों। और बिल्कुल छोटी छोटी बारीकों को हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और रोज ही आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा, यूट्यूब पर परिवार एकेडमी पर चैनल पर आपको आना पड़ेगा, मेरे साथ आपको डेली रोजाना सुबह को 8 बजे जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे ही आपको आप प्यार मेरे साथ रहना चाहिए, इसी प्रकार क्लास को देखते रहिए। अपना प्यार ऐसे ही दोस्तों बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और वीडियो के अंत में आपको एक प्यारा सा कमेंट और करके बताना है दोस्तों क्लास आज की कैसे लगी। और कल की क्लास बहुत ही जोश और जुनून के साथ, अच्छे के लेवल के साथ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो कल आना ना भूले क्लास में दोस्तों। अब मिलेंगे हम कल। थैंक यू दोस्तों।